हेलो फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व वन मोर सम ऑफ पैरेललोग्राम। इन पैरेललोग्राम ABCD ये कैसे रीड होगा? इन पैरेललोग्राम ABCD मेजर एंगल A माइनस मेजर एंगल B, A माइनस B दैट इज 30, देन फाइंड C एंड D। C एंड D हमें ढूंढना है। ओके, नाउ ये A एंड B जो है वो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। उसका डिफरेंस 30 है, लेकिन उसका टोटल तो 180 होगा बिकॉज दे आर इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे मैं दोनों कंडीशन लिख रहा हूँ, राइट। ये कंडीशन मुझे ये रूल से मिली, और दूसरी जो कंडीशन है मेजर एंगल A माइनस मेजर एंगल B इज इक्वल टू 30, वो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन से मिली। अभी इसको हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, प्लस मेजर एंगल B माइनस मेजर एंगल B कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल A, दिस कैन बी रेड एज वन मेजर एंगल A प्लस वन मेजर एंगल A। सो वन मेजर एंगल A प्लस वन मेजर एंगल A इज टू मेजर एंगल A इज इक्वल्स टू 210. So measure angle A is equals to 210 upon 2, measure angle A is equals to 105. Now इसमें वैल्यू रख देंगे। ये कंडीशन यहाँ से ली मैंने, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180, जिसमें A की जगह 105 लिखेंगे। 105 इक्वल टू की वो साइड जाएगा तो माइनस, तो मेरे को एंगल B मिल गया 75। अभी फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू हमने रखी वो ज़रूरी नहीं है कि मैं इसमें ही रखूँ। A प्लस बी इज इक्वल टू 180 मैं इसमें भी रख सकता हूँ, ये दोनों ज़रूरी नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। जैसे कि मेजर एंगल A माइनस मेजर एंगल B इज इक्वल टू 30, ये हमें बोला गया है, ठीक है। अभी इसमें हमें जो आंसर मिला 105, यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। 105 माइनस मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 30। अभी 105 वो साइड जाएगा तो माइनस मेजर एंगल B इज इक्वल्स टू 30 माइनस 105, 105 में से 30 जाएगा तो 75 हियर, माइनस मेजर एंगल B हियर माइनस 75 बिकॉज बिगर नंबर साइन, दोनों साइड से माइनस माइनस कैंसल, तो हो गया मेजर एंगल B 75, मेजर एंगल B 75। तो इस तरह में अगर आप करोगे तो या इसमें कोई में भी वैल्यू रख दो, आपको सही आंसर मिल जाएगा। अभी प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की? अपोजिट एंगल्स आर सेम। तो मेरे को एंगल B मिल गया है 75, तो एंगल B जितना है उतना एंगल D है, यानी DB 75, A 105 है, CB 105। तो यहाँ पे मैं रूल लिखने वाला हूँ, रूल लिखना ज़रूरी है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू 105, B इज इक्वल्स टू D इज इक्वल्स टू 75। आई थिंक ये सम आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। लेट्स गो टू दी नेक्स्ट सम। इसमें क्या बोला गया है कि P जो है 3x है, Q जो है वो 6x है, सारे के सारे एंगल ढूंढने हैं। अभी फ्रेंड्स, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया सेम कर रहे, P Q, ठीक है। अभी P Q जो है वो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। अभी कोई स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, आई वांट टू एक्सप्लेन इट ओवर हियर, कि मैं अगर क्लॉकवाइज नाम दे देता हूँ P, देन हियर Q, लेट मी एक्सचेंज दैट, लेट मी जस्ट चेंज इट ओवर हियर, कि यहाँ पे मैं P दे देता हूँ, यहाँ पे Q दे देता हूँ, यहाँ पे R दे देता हूँ, यहाँ पे S। तो ये तो इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल नहीं हो रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा करोगे तो भी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है कि ट्रांसवर्सल किसे बोलेंगे? दो पैरेलल लाइन। तो पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट साइड पैरेलल ही होती है, तो ये पैरेलल लाइन ये दोनों ले लेंगे फिर, PS पैरेलल टू QR, एंड वी विल कंसिडर दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल, क्योंकि दो पैरेलल लाइन को अलग अलग पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा क्रॉस करके और इमेजिनेशन पावर बढ़ा के इमेजिन करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मैं एंटी क्लॉकवाइज ही नाम दे रहा हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए, राइट। तो अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि मैं अगर ऐसा नाम दे देता हूँ या दे देती हूँ तो प्रॉब्लम होगा, नो, इट विल नॉट क्रिएट प्रॉब्लम। नाउ P प्लस Q कितना होगा? 180। सो यहाँ पे हम आ जाते हैं इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, P प्लस Q 180, वैल्यू रख दी। P की है 3x, ये है 6x, 9x, x इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 9, x इज इक्वल्स टू 20। अभी फ्रेंड्स, इतनी वैल्यू मिलने के बाद क्या करेंगे? हम वैल्यू रखेंगे। P इज इक्वल्स टू क्या है? 3x, x की जगह लिख दिया 20, हो गया 60। Q की वैल्यू है 6x, 20, 120। तो ये दोनों मेरे को वैल्यू मिल गई। अभी एंगल P 60 है, तो एंगल R भी 60 होगा, राइट। Q 120 है, ये भी 120 होगा। अभी रियलिटी में ये नहीं होगा, ये जो हमने डायग्राम बनाया है, फिगर बनाया है, वो सिर्फ समझने के लिए, फॉर रेफरेंस ऑनली। ऐसा जरूरी नहीं कि सही में ये 60 है, राइट। ये हमने ऐसे ही रेफरेंस के लिए बनाया। तो यहाँ पे रूल लिखेंगे कि इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, P के अपोजिट R है, Q के अपोजिट S है,
right? So this is how you can solve this sum. Let's go to the next page. अभी फ्रेंड्स इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज देखेंगे. स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या है? तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, हमें पता है ए बी सी डी ए डी बी सी पैरेलल होंगे. ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल, चारों चार साइड सेम होती है. तो मेजर ऑफ द एंगल्स इन अ स्क्वायर आर 90 डिग्रीज. अभी कंपलसरी फ्रेंड्स 90 बनता है. देखो हम यहाँ पे, मैंने मेरा प्रोटेक्टर रख दिया है, लेट मी जस्ट जूम इट. तो देखो ये 90 है, राइट? यहाँ पे 90 फॉर्म हो रहा है. सेम वे डी पे जाओगे 90 फॉर्म होगा, सेम वे यहाँ पे 90 फॉर्म होगा. तो चारों चार एंगल 90 होते हैं. डायगोनल बाइसेक्ट द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, राइट? अभी फ्रेंड्स डायगोनल की बात है तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. जैसे कि ये मैंने एक डायगोनल, लेट मी यूज दी अदर पेन, मैंने एक डायगोनल बना दिया, राइट? अभी फ्रेंड्स इसमें दो एंगल फॉर्म हो गए डायगोनल की वजह से. एंगल ACB दिस थिंग and angle ACD this thing, and these both are same. Why? Because यहाँ पे देखो उसने बोला है कि बाइसेक्ट होता है. बाइसेक्ट यानी सेम दो पार्ट में डिवाइड होता है. तो पूरा तो 90 है, फिक्स है, क्योंकि चारों चार एंगल स्क्वायर के अंदर 90 होते हैं. तो ये कंपलसरी 45 ही होगा. शैल वी मेजर इट? चलो हम मेजर करते हैं. यहाँ पे मैंने रख दिया, परफेक्शन से रख रहा हूं मैं. यस, देखो परफेक्ट. मैंने ये लाइन जो है इस तरह से बनाई, इतनी थीन बनाई कि आप क्लियर देख सको. देखो ये 45 है, 40 और 50 के बीच में. आपको नहीं दिख रहा है, मैं जूम कर रहा हूँ. देखिए ये जो मैंने डायगोनल बनाया, ये डायगोनल की लाइन है, ब्लैक लाइन जो आप देख रहे हो, ये जो आप लाइन देख रहे हो वो डायगोनल की लाइन है. देखो परफेक्ट 45. तो ये दोनों 45 ही होंगे, यानी कि 90 को सेम दो पार्ट में ही डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल. अभी डायगोनल एक दूसरे को भी 90 डिग्री पे ही मिलेंगे. लेट्स कम ओवर हियर. यहाँ पे जो एंगल है, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90, वो दोनों डायगोनल हमेशा 90 डिग्री पे मिलेंगे और बाइसेक्ट करेंगे. पहले मैं 90 डिग्री वाला आपको बता देता हूँ. आप देख सकते हो कि मैंने मेरा प्रोटेक्टर सेट कर दिया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो. लेट मी जूम इट. यहाँ पे आपको 90 दिख रहा है, शार्प 90, शार्प 90, शार्प 90, पूरा 180 हो रहा है. अभी दूसरा कि डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करेंगे. कैसे बाइसेक्ट करेंगे? तो आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने स्केल अरेंज कर दिया. ये 9 सेंटीमीटर दिख रहा है फ्रॉम A to C 9. तो देखो यहाँ पे 4.5 है, राइट? बराबर आधा हो गया. यानी कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, और बाइसेक्ट करने वक्त जहाँ दोनों डायगोनल मिलते हैं वहाँ पे 90 एंगल भी फॉर्म हो रहा है. देखो ये भी 9 का हाफ हो गया. तो दोनों डायगोनल सेम है और दोनों बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, वो भी राइट एंगल पे. तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज है स्क्वायर की प्रॉपर्टीज मैंने डेमो देके एक्सप्लेन करने की ट्राई किया. आई होप आपको समझ में आए, बिकॉज ये चैप्टर के अंदर इश्यू ये है कि अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल में डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते, राइट? यू कैन डिफ्रेंशिएट कि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, स्क्वायर की है, रेक्टेंगल की है. बट मैंने इस तरह से आपको नोट्स दिए हुए वीडियोज के अंदर कि आप इजिली कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.